कह रहे हो? मेरे घर में भी कोई आया था, मुझे तो एक बाली भी मिली है। मैंने पूछताछ किया तो मुझे पता चला कि ऐसी बाली उर्मिला की बेटी तारा पहनती है। सच कहूँ तो मुझे रघुनाथ और उसके घर वालों पर पूरा शक है। मैंने कई बार उन्हें आधी रात को बोरिया बिस्तर लेकर गलियों में घूमते देखा है। क्या बोरिया बिस्तर लेकर? सभी बात कर रहे थे, तभी वहां से गुजरते हुए कावेरी उनकी बातें सुनकर कहती है, मैं जानती हूँ सच क्या है। मैं अपने पति के साथ परसों रात ऑफिस से लौट रही थी तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि रघुनाथ जी और उर्मिला जी अपनी बेटी के साथ पड़ोसी के घर की खिड़की से कूद रहे थे। मुझे लगता है वो एसी में सोने के लिए जाते हैं, क्योंकि किसी की कोई चीज चोरी नहीं हुई है। अरे कोई एसी की हवा खाने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है? हमें पुलिस में शिकायत करनी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अरे कल से हम सब अपने दरवाजे और खिड़कियां डबल लॉक करके सोएंगे, फिर देखते हैं ये लोग कहाँ जाते हैं। उस रात जब उर्मिला और रघुनाथ बाहर निकली तो उन्हें हर घर का दरवाजा मजबूती से बंद मिला। वो हैरान रह गए, ये क्या, आज तो लता का दरवाजा भी बंद है, मनोज की खिड़की पर भी ताला लगा है। अब हम कहाँ जाएंगे? लगता है सबको पता चल गया है। आज हमें घर की गर्मी में ही तड़पना पड़ेगा। उस रात पूरा परिवार सो नहीं पाया। अगले दिन तारा ने एक नया मास्टर प्लान बनाया। माँ, पिताजी, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अब हम सीधे अंदर नहीं घुसेंगे। हम में से एक सदस्य शाम को ही किसी बहाने पड़ोसी के घर जाएगा और चुपके से स्टोर रूम या अलमारी के पीछे छिप जाएगा। रात को जब वो सब सो जाएंगे तो वो अंदर से हमारे लिए दरवाजा खोल देगा। वाह बेटी, तू तो बहुत तेज निकली। ये प्लान पक्का काम करेगा। अगले दिन शाम को उर्मिला और रूही बाजार गई थी। वहां औरतों ने उर्मिला को देखकर कानाफूसी शुरू कर दी। उनकी बातें रूही के कान में भी जा रही थी। देखो, ये वही है ना जो रोज रात दूसरों के घर में घुसती है। बेचारी बहू, पता नहीं क्या सोचकर इसके माँ बाप ने इसकी शादी इतने अजीब घर में की है। माँ जी, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? ये लोग आपकी तरफ इशारा करके हंस क्यों रहे हैं? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? अरे कुछ नहीं बहू, ये लोग पागल हैं। तू सब्जी पर ध्यान दे, फालतू बातों पर नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, मैं पता लगा कर रहूंगी। कभी माँ पिताजी तो कभी तारा अचानक आधी रात को गायब कहाँ हो जाते हैं। आज रात तो मैं ये बात पता लगा ही लूंगी। रूही का शक अब यकीन में बदलने लगा था। रूही उर्मिला बाजार से घर जाते हैं। रूही रात में जल्दी खाना बना देती है, फिर उर्मिला के पास जाती है। माँ जी, आज मैंने खाना जल्दी बना दिया है, चलिए सब खा लेते हैं। ठीक है बहू। और तारा, तू जरा विमला के घर जाकर ये आम दे आ। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। तारा विमला के घर जाती है। विमला